नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, हमेशा खुश कैसे रहा जाए। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे अनुकूल सारी स्थितियां परिस्थितियां सब बनी रहें, ऐसा नहीं होता। ये प्रकृति है और प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। यानी प्रकृति के अकॉर्डिंग होने का मतलब ये है, जैसे एक दिन होता है 24 घंटे के अंदर दिन में कभी धूप निकलती है, कभी धूप कम होती है, कभी धूप ज़्यादा होती है, कभी शाम का समय होता है, कभी रात का समय होता है, कभी तारे टिमटिमा रहे होते हैं, कभी चंद्रमा दिखाई दे रहा होता है, कभी अंधेरा दिखाई दे रहा होता है, फिर बाहर रात बहुत गहरी हो जाती है। तो ये सारा क्रम है। अब ये एक पूरे 24 घंटे का क्रम है, वही हमारे जीवन का भी क्रम है कि अच्छा और बुरा ये सब चलेगा। लेकिन हम अपने जीवन में खुश कैसे रहें, इसमें यदि ये कोई परिस्थिति है तो हम खुश कैसे रहें। देखिए, परिस्थिति भी आती है, आदमी बुरा भी बोलता है, अच्छा भी बोलता है। जो लोग बहुत ही कहते हैं, जिन जिन जो लोग बहुत आगे निकल गए, उनके ऊपर इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी थोड़ा प्रभाव क्या, अब वो जान चुके हैं कि इन चीज़ों का इससे कोई फ़र्क पड़ने वाली चीज़ नहीं है ये। तो ये प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को जिया इस तरह से। यानी जीने का इस तरह से मतलब ये है कि उनकी लाइफ सिस्टमेटिक है। और सिस्टमेटिक लाइफ, फिर मैं वापस से कहूँगी, किसी भी सिस्टम से जोड़ के रखा है, किसी अपने काम से अपने आप को जोड़ के रखा है। गोल हमारे जीवन में हर व्यक्ति का गोल वो नहीं हो सकता जो एक खास व्यक्ति का गोल होता है। वो हर व्यक्ति का नहीं, हर व्यक्ति का गोल के सामान्य गोल होते हैं। लोगों को गोल के बारे में पता भी नहीं है, या जब पुरुषों को नहीं पता तो महिलाओं को क्या पता होगा, जब महिलाओं को नहीं पता तो बच्चों को क्या पता होगा। हमारा समाज वैसे भी आधा तो पहले ही पढ़ा लिखा है, आधा समाज पढ़ा लिखा है, आधा पढ़ा लिखा नहीं है। आधे को मैं क्यों कह रही हूँ 50%, कि जो 50% जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो 50% ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होकर के भी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वो 50% वो हैं। और जो 50% पढ़े हुए, उनमें 50% में से भी मैं कहूँगी केवल 5% ऐसे हैं जो सारी चीज़ों में जो होना चाहिए वो हैं। 45% आज भी ऐसे हैं जो इनमें चीज़ें तो आती हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने सब्जेक्ट के पारंगत नहीं है चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ें आती हों ऐसा नहीं मैं मान सकती, क्योंकि बहुत सारी कमियां रह गई हैं। पहली एजुकेशन में कमियां थी, फिर उस तरीके का व्यवहार विचार, ये सारी चीज़ें वो नहीं थी। वो सारी चीज़ों को नहीं जान पाए। कोई किसी फील्ड से को जानता है, कोई दूसरे फील्ड को जानता है, कोई आध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो कोई किसी और चीज़ से, मतलब एक फील्ड की जानकारी दूसरे फील्ड में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। कुछ खास एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें सभी फील्ड की जानकारी करना अनिवार्य कर दिया जाता है, और मुझे लगता है कि शायद वो बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत ही अच्छी परंपरा है, सुदृढ़ परंपरा है। लेकिन इस सुदृढ़ परंपरा की शुरुआत भी स्टार्टिंग से ही होना चाहिए, बीच में ख़त्म क्यों कर दी जाती है, ये मुझे समझ में नहीं आई। कि ये हमारा सिस्टम जो हमारे कहते हैं ना, 12th में आए तो हमने 5 सब्जेक्ट चुन लिए, चलिए 5 सब्जेक्ट चुने, लेकिन 10th तक तो सारे होना चाहिए था। अब वो सारे भी हैं, लेकिन सारे में भी जो हमारा जो सिस्टम है, जहाँ पर हम जो काफ़ी जो क्या कहेंगे सपोर्ट दे देते हैं, प्रमोशन का एक जो सपोर्ट दे देते हैं, वो मुझे लगता है कि अब तक तो फिर ठीक था। अब तक तो ठीक था कि बच्चे वाकई इस स्थिति में खड़े हुए थे कि उनको ऊपर लाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब समय ऐसा आ गया जहाँ सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े हाथ को अपने को खींचने की ज़रूरत है। यानी सपोर्ट का सिस्टम 8th के बाद, 8th तक क्या 6th के बाद नहीं होना चाहिए, 6th तक कर दीजिए। चलिए मान लिया 8th तक था, अब 6th तक ले आइए, 8th तक मत कीजिए, क्योंकि जितना आप ऊपर उसको लेकर के जाते हैं उतना ही व्यक्ति जो है वो अपने सब्जेक्ट पर को छोड़ना शुरू कर देता है। ये क्योंकि 6 में बच्चा इस लायक नहीं होता कि वो चीज़ों को समझ सके, चीज़ों के महत्व को समझ सके, तो इसलिए वो चीज़ें याद तो करता है, लेकिन उसके माइंड में कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माइंड में सारी चीज़ें रह जाती हैं।
यदि उनके सब्जेक्ट का उनकी रुचि का सब्जेक्ट नहीं तो पूरी तरह निकल जाता है। लेकिन जानना तो ज़रूरी है। आप जानेंगे नहीं चीज़ों को तो फिर आप बताएंगे कैसे, आगे चल के कैसे करेंगे। परीक्षाओं में जब आती है तो हर व्यक्ति के पास ना तो समय होता है, ना स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं। फिर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जाकर के अपमानित महसूस करता है। जो अच्छी बात नहीं है उससे उसका मनोबल टूटता है कि मैंने ये, मुझे याद था लेकिन मैं समय पर चूक गया। और ये सभी जानते हैं कि स्टडी तो की, जब व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है तो स्टडी तो उसने की है, बिना स्टडी के तो वो पहुँच नहीं सकता। लेकिन वो स्टडी को भूल इसलिए जाता है क्योंकि उसको सब्जेक्ट से जोड़ करके रखा नहीं गया है, तो वो भूल जाता है। तो उसको सब्जेक्ट तो दीजिए 10 तक, और प्रमोशन जो हम देते हैं कि जो उसको सपोर्ट जो देना शुरू कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं है, एक सब्जेक्ट में आपको प्रमोशन मिल जाएगा, 2 में मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 6 के बाद प्रमोशन बंद हो जाना चाहिए। तो एक तो रही बात वो। दूसरी बात, गोल जो एक सामान्य नागरिक का गोल है तो वो सामान्य गोल भी हो सकता है, यानी उसके लिए कोई खास चीज़ हो सकती है जिसको पाना वो चाहता हो। यदि वो उससे जुड़ा हुआ है तो फिर उसके लिए जब वो काम करता है तो उसको थकान, परेशानी, समय का जो हम कहेंगे समय की जो कष्ट हैं, जो समय पर आने वाली जो चुनौतियां हैं वो भारी नहीं होती हैं। जैसे हम प्रतिदिन देखते हैं एक महिला को जो कि घर में खाना बनाती है, उसको खाना बनाने में कभी परेशानी नहीं महसूस होती। वो सुबह उठ के फटाफट, चाहे सिर में दर्द हो या कुछ भी हो, लेकिन जो महिलाएं घर में किचन में काम करती हैं वो तुरंत चली जाएंगी, तुरंत बना करके ले आएंगी। वो इतने सारे बहाने नहीं देंगी कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं बना सकती, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। वो बना करके ले आएंगी, किसी न किसी तरीके से आपको दे देंगी, क्योंकि वो उसके लिए तैयार है। उसके लिए उन्होंने अपने माइंड को तैयार कर रखा है, इसलिए उनको उस कार्य में परेशानी नहीं है। कुछ पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अपने को योग के लिए कर रखा है, तो वो योग के लिए चाहे उनको 4 बजे जगना पड़े, गेम्स के लिए 4 बजे जगना पड़े, वो उनको 4 बजे वो जग कर के जाएंगे, उनको उसमें परेशानी नहीं फील होगी। कुछ लोगों ने अपने को संगीत से जोड़ रखा है, वो संगीत के लिए उठेंगे, उनको उसमें परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने उसको उससे जोड़ करके अपने आप को रखा है। तो हमें बाहर की चीज़ें प्रभावित नहीं कर रही हैं। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी चीज़ हमारे ऊपर बाहर हो रही होगी, बारिश हो रहा होगा, लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, कोई और तरह का काम, लेकिन हमारी चीज़ें उससे प्रभावित नहीं है। हमारा मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि वो मनोबल उन चीज़ों का प्रभाव हम तक पहुंचने ही नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये पढ़ाई पर इसलिए नहीं फोकस हो पाता क्योंकि पढ़ाई में तो सिर्फ चंद बच्चे ही आगे निकल पाते हैं। जिनका पढ़ाई पर मन नहीं है उनका दिमाग फोकस कैसे होगा? दिमाग को फोकस करने के लिए तो उसमें रुचि आना जरूरी है। सब्जेक्ट में जब तक आपकी रुचि नहीं है तब तक आपका बाहरी चीज़ों पर ध्यान स्वाभाविक रूप से जाएगा। आपके सिर में भी दर्द होगा, आपके शरीर में भी दर्द होगा, आपको थकान भी महसूस होगी, आपको भूख लगेगी, उस समय प्यास लगेगी, उस समय आपको जीवन के सारे काम उसी समय याद आएंगे जिस समय आपको पढ़ने बैठना होगा। ये आप छोटे बच्चे से लेकर के आप बड़े एज के, यानी बड़ी एज के क्या, आप ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, और उनसे यदि कहा जाए कि 5-10 मिनट रामायण होगी, आप 10 मिनट रामायण में बैठ जाइए, सुंदरकांड का पाठ होगा, 10 मिनट बैठ जाइए। सुंदरकांड के पाठ में भी पढ़ना पड़ता है या सुनना पड़ता है। वो 10 मिनट वहाँ पर आकर के बैठ भी जाएंगे ना, तो 10 मिनट में कभी इधर हिलेंगे, कभी इधर हिलेंगे, कभी मतलब वो उसमें पूरी सारी अपनी शरीर की कलाएं दिखा देंगे। उनका ध्यान 1 सेकंड भी उस सुंदरकांड की एक लाइन पर भी नहीं होगा। कारण सिर्फ एक, क्योंकि उनकी उसमें रुचि नहीं है। जब तक आपकी रुचि नहीं होगी किसी चीज़ में तब तक आप उसमें लगाव नहीं महसूस कर सकते, और तब तक
आपको बाहरी चीज़ें प्रभावित करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी खुशी कहीं और से नहीं मिलेगी, हम खुशी बाहर ढूंढने जा रहे हैं। परिस्थितियाँ तो आ रही हैं हमारे, और ये भी सही है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत सारी एक्टिविटी कर देते हैं कि यानी थोड़ी सी बात हुई तो हम ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं बिना किसी बात के। लेकिन जब हम काम से जुड़े होते हैं तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जब इसलिए मन को स्थिर जिसने कर लिया उसकी सारी चीज़ें स्थिर हैं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा चंद मिनटों का पड़ेगा, चंद घंटों का पड़ेगा, उसके बाद व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर सोचने की कोशिश ही नहीं करेगा। सुबह बात हुई थी, अब तक वो उसको सोचेगा नहीं। बड़े बड़े विषय हो जाते हैं, सामान्य बातें तो छोड़ दिए, बहुत बड़े बड़े ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं, ऐसे ऐसे विषय आ जाते हैं जिन पर जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने के, उस पर भी जो जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनका फोकस होता है अपने काम पर, वो उस चीज़ को उतने समय तक तो रखते हैं जब तक उसकी चर्चा चल रही है। उसके उतनी विवाद तक तो वो रखेंगे, जब तक उस सब्जेक्ट से रिलेटेड काम को नहीं करना है तब तक रखेंगे, और उसके बाद अपने माइंड से पूरी तरह उसको निकाल देंगे। फिर वापस जब किसी से दूसरे से मिलेंगे या दूसरी चीज़ को करेंगे तो अपने तनाव को दूर करके वापस से वही काम करने लगेंगे। ये कला आती है, लेकिन एक समय के बाद आती है, और ये उन्हीं लोगों को आती है जो लोग बहुत सा काम करने में लगे रहते हैं या काम करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े लोग ऐसे हैं जो कि अभी किसी बात से टेंशन हुई, घर में कोई बात हुई, और कभी कभी तो हम जानते हैं भाई, हम ऐसा नहीं है, व्यक्ति को पता लगता है कि कौन उसका शत्रु है, मित्र है, कौन किस तरीके आवेश आता है। लेकिन आवेश आने का मतलब ये नहीं है हर समय आपको बोलना ही जरूरी नहीं है। बहुत समय चुप रहना पड़ेगा, चाह करके भी ना चाहे भी। तो चाहे अनचाहे भी हमें चुप रहना पड़ता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम हर बात का जवाब दें और उसके बाद फिर बार बार सॉरी बोल बोल करके अपने को भी थकाएं, दूसरे को भी थकाएं। कोई मतलब नहीं होता उसको सॉरी का। उस सॉरी का कोई मतलब ही नहीं है जो कि जिसका जो गलती तो हम बार बार किए जा रहे हैं, लेकिन सॉरी मांगते जाते जा रहे हैं। तो उस रिपीट करने का, तो सॉरी कहने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अपनी बात ही मुंह से गलत ना निकले, इस बात पर ऐसे लोगों को तो पूरी तरह से सावधान होकर के करना चाहिए जो किसी भी पद पर आसीन है या बड़े पद पर हैं। यानी बड़े पद क्या, आप उम्र में बड़े हो सकते हैं, आप किसी भी चीज़ पे बड़े हो सकते हैं। बड़े लोगों को बड़ी अपने बड़प्पन का ध्यान रखना पड़ता है। निकल जाती हैं कभी बातें तो तुरंत उसको अपने आप में अपने आप में फिर उनको एक तरीके से फिर चीज़ों को सही करना होता है। चीज़ें बिगड़ जाती हैं परिस्थिति बस, लेकिन फिर संभालना उन्हीं को पड़ता है। यदि नहीं संभालेंगे तो जो आपके अंडर में, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपका परिवार हो, वो फिर बिखर जाएगा। तो उसको संभालना तो पड़ेगा, चाहे जो भी है। स्थितियों को कैसे, ये थोड़ी कि स्थितियाँ खराब हो गई तो हम भी खराब हो जाएंगे। कितनी बार ऐसा होता है। तो खुशियाँ की चाबी आपके पास है। ये स्थिति ऐसी कह सकते हैं हम कभी कि जैसे कस्तूरी जो है हिरण के नाभि में रहती है, और हिरण जब उसकी खुशबू को पाता है तो दौड़ने लगता है उसकी खुशबू को पाने के लिए। ठीक इसी तरीके से खुशियाँ आपके दिल के अंदर हैं, और ये दिल के से ही मिलेंगी। इसके लिए चाहे आप अपना ध्यान यदि आप तुरंत खींच सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं खींच सकते थोड़े समय जो आपको मनोरंजन अच्छा लगता हो, जो चीज़ें अच्छी लगती हो, यानी आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, खेलना अच्छा लगता हो, बातें करना अच्छा लगता हो, थोड़े समय आप उन चीज़ों के लिए दे दें। यदि आप अपने आप से अपने मन की स्थिति को सही नहीं कर पा रहे हैं तब, यदि सही कर पा रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं सही कर पा रहे हैं तो फिर आप कुछ लोग 5 मिनट के लिए देना पड़ता है, कुछ लोगों को 10 दिन के लिए देना पड़ता है। उनको 10 दिन तक गुस्सा कम होता ही नहीं, कुछ को महीनों तक नहीं होता, कुछ को सालों लग जाता है, कुछ को पूरे जीवन निकल जाता है। अब ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि पूरा जीवन ख़त्म हो गया
और आप एक गुस्से को लेकर के बैठे हुए हैं। क्या फ़ायदा निकलेगा आपके जीवन के चले जाने के बाद? क्या उस गुस्से से किसी को कुछ मिलेगा या आपको कुछ मिलेगा? लेकिन लोग इसी में वो कि नहीं, ये बस यही है कि नहीं, व्यक्ति नहीं होता तो नहीं। तो लेकिन ये मतलब हैं लोग ऐसे कि चाहे कुछ भी हो जाए और बात भी नहीं होती। कई बार तो देखने में ऐसा है कि कोई विषय भी नहीं है लेकिन फिर भी बैठे हैं लेकर के। तो अब इसका कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि तुरंत बात को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए। इससे आपका मन भी हल्का होगा और सामने वाले का भी हल्का होगा, क्योंकि परिस्थितियों को बदलना आप ही के बस में और आपके द्वारा बदली जाएंगी, किसी और के द्वारा नहीं। उसके लिए आपका किसी काम से जुड़ना ज़रूरी है। अब वो काम आपका कौन सा है, आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है, आपके परिवार की खुशियों को देने वाला है, आपके जीवन की खुशियों को देने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला है, आपकी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला है, समाज के किसी व्यक्ति की मदद के लिए किया जा रहा है, ये आप ही को पता है और आप ही ने उसको चुना है। तो इसके बारे में आप ही बेहतर जानते हैं, लेकिन खुशियों की चाबी सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।